हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रहे हैं, जो कि संपूर्ण सिलेबस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बीच में कुछ इधर उधर की बातें नहीं, और अगर कुछ इधर उधर की बातें भी होंगी तो वो दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। इसको तो नहीं बीच में तोड़ना मरोड़ना है। हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला क्या, परिचय न्यूट्रिशन साइंस का, और दूसरा क्या, पोषण। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भोज्य पदार्थों का कार्य और वर्गीकरण। इसके बाद आ जाएंगे संतुलित आहार पर। ठीक है। इसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग का आ जाएगा संतुलित आहार। फिलहाल तीसरा चैप्टर आपका है भोज्य पदार्थों का कार्य और वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों का कार्य क्या है, वर्गीकरण उसका किस प्रकार से किया जाता है, वो किस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। भोज्य पदार्थ के काम कौन कौन से हैं, जैसे कि अधिकतर ये हम लोग के ऊपर ये जहन में, एक दिमाग में ये बात रहती है कि भाई भोज्य पदार्थ के कार्य कौन कौन से हैं। तो ये सारे हम लोग समझेंगे। और वर्गीकरण मतलब कि उसको कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा भोजन होता है, जो हम खाते हैं, वो हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। कभी भी आप देखिए, कोई मृत तो पड़ा है, उसकी लाश पड़ी है, लेकिन फिर भी टाइम पे भूख लग जाती है और बोला जाता है कि भाई कुछ खाने को नहीं बन रहा तो कुछ खाने को बाहर से ले आओ, ऐसा कुछ बोला जाता है। कुछ भी, कितनी भी ऐसी मुसीबत पड़ जाए, लेकिन एक टाइम 2 टाइम भले ना खाया जाए, तीसरे टाइम चौथे टाइम भूख लगती है और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो चीज़ें कहाँ से मिलती है, भोजन के ही माध्यम से मिलती हैं। भोजन जल, वायु और ठोस, तीनों प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं। जल से पानी, पानी से चीज़ें बनती हैं। आप चावल बनाना हो, दाल बनाना हो, सब्जी बनाना हो, कोई भी चीज़ बनानी, दही दूध कुछ भी आप बिना जल के नहीं उपयोग कर सकते हैं। ठोस पदार्थ, चावल चाहिए, दाल चाहिए, आपको सब्जी चाहिए ठोस, तब आप उसको छीलेंगे काटेंगे। वायु चाहिए, हवा चाहिए, बिना हवा के वो पकेगा नहीं। ठीक है। तो आपका जो भोजन है ना, वो पहली बात तो संकलन किसका है, ठोस, जल और वायु का। और उसके ही माध्यम से भोजन बनता है और भोजन तैयार होता है और हमारे अंदर वो जाता है। कुछ भी हो जाए, कितना भी, कैसी भी चीज़ें हो जाए, वो हमें भोजन से दूर नहीं कर सकती। कहावत कही जाती है, भाई पापी पेट का सवाल है, इसलिए घर से 5000 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब पेट भर जाए, उसके बाद जब एक्स्ट्रा बचेगा तो हम लोग कोई और कार्य कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विशेष रूप से अपने नोट्स पे आ जाते हैं। भोजन का जो हम लोग पहले कार्य समझते हैं, पहले हम लोग भोजन की परिभाषा समझेंगे। ठीक है। भोजन की परिभाषा क्या हो जाती है, उसको अर्थ और परिभाषा समझेंगे। भोजन वह पदार्थ है, चाहे ठोस हो या तरल, जिसको ग्रहण करने के बाद सबसे पहले अपनी भूख शांत होती है, फिर भोजन पचने के बाद सारे शरीर के अंगों के लिए पाचन होने के बाद कार्य करता है। ठीक है। तो सबसे पहले भूख शांत होती है, हमने खाना खाया। देखो, एक तो ये भी खाना खाया है कि भूख लगी हुई है। हम लोग जब पोषण पढ़ रहे थे उसमें भी हमने ये बात बोली थी कि एक भूख लगी है और एकदम से बेतहासा भूख लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम जो है जीरा खाने वाला चाय के साथ खा सकते हैं, टोस्ट खा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऊट पटांग खा सकते हैं। एक भूख लग रही है तो सलाद खा लेते, एक भूख लग रही है तो सिर्फ सब्जी खा लेते, एक भूख लग रही है तो पूरा संपूर्ण आहार लेते हैं, ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा, ऐसे खाते हैं। तो भोजन पेट भरने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जब पेट भर जाता है, उसके बाद वो जो हमने खाया है वो असर अपना शरीर पे दिखाता है। गंदी संदी चीज़ खाइए। हमारे पिताजी एक चीज़ हमेशा कहते थे कि बच्ची जैसा खाओगी वैसा दिखेगा। जब हम लोग कहें ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, तो हमेशा बोलते थे कि बिटिया जैसा खाओगी वैसा दिखेगा। अगर आप जो है अच्छी चीज़ें, रोटी खाओगी तो ब्राउन दिखोगी, लालिमा आएगी चेहरे पे, अनार खाओगी तो लाल दिखोगी, आम खाओगी तो तुम्हारा जो है सफ़ेद और पीलापन जो है एक अलग तरीके का रंग निखर के आएगा। लेकिन अगर तुम तेल खाओगी तो वो तेल तुम्हारे शरीर पे पीलापन, पीलिया वाला लेके आएगा। हम लोग उससे बचपन में कहते थे नहीं नहीं हमको टिकिया खाना, बोल टिकिया खाओगी तो उसी की तरह शक्ल हो जाएगी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। ये चीज़ें हम लोग के बचपन में हमारे पिताजी बहुत इसको बताते रहते थे।
तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपने खा तो लिया, पेट तो भर लिया, अब जिस चीज़ से आप पेट भरोगे वो चीज़ आपके अंदर कार्य करेगी। प्रोटीन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, खनिज यानी कि मिनरल्स बनेंगे, फैट बनेगा और आपका क्या बनेगा, और आपका विटामिन बनेगा। इतनी सारी चीज़ें उसी भोजन से बनेगी। अब आप तय करो कि भोजन आपको किस प्रकार से लेना होता है। इसके बाद में परिभाषा कौन दिया है, चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार। हाँ, एक चीज़ मैं ये बता दूँ आपको कि आप ये सोचोगे कि ये आपको किसी बुक पे हो सकता है ना मिले, क्योंकि मैं इसमें आपके जो है एनसीईआरटी को भी ऐड की हूँ। 9th क्लास की, 10th क्लास की, 12th 11th जितने की है आपके एनसीईआरटी, उसमें से मैंने खोज के इसको ऐड किया है। अब ऐड कहने का मतलब ये है कि जब भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण है तो वहाँ पर ऐड किया, और आगे पढ़ेंगे तो और खोज के उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका परिभाषा चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो हमने खाया उसके बाद ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नए तंतु का निर्माण करते हैं, मतलब नई चीज़ों को बनाते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करते हैं, शारीरिक क्रिया पर नियंत्रण करते हैं, जो हमारी शारीरिक क्रिया है नियंत्रण करते हैं। मन मेरा कर रहा है, बैठ के पढ़ रहे हैं, मन मेरा कर रहा है, अरे यार ये नेक्स्ट जो रील दिख रही है इसको देख लेते हैं, तो उस पर वो नियंत्रण करता है। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ तो आपके मन पर नियंत्रण रहता है, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रहता है, पेट नहीं खराब होगा, बार बार आपको जो है आपको लैट्रिन सीट पे बार बार जाकर बैठना नहीं पड़ेगा, आपको जो है बार बार जीभ लपलपाएगी नहीं कि जो है ये खा ले वो खा ले, शारीरिक क्रिया पर नियंत्रण रहता है। आवश्यक यौगिकों को बनने में सहयोग प्रदान करता है, वो भोजन कहलाता है। तो आवश्यक जो यौगिक होते हैं शरीर के उसको बनने में सहयोग प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। इसको किसने कहा था, चैम्बर्स डिक्शनरी थी ये, उसके अनुसार ये कहा गया था। भोजन का जो है आपको क्या मिला है, परिभाषा मिली है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देख लो भोजन के कार्य को किस प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं। भोजन का कार्य आप लोग को हमेशा लगता है, भोजन के कार्य आप लोगों को हमेशा लगता है कितने प्रकार होंगे, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है 9th क्लास की, उसमें भोजन के प्रकार आपको कार्य दिए हैं, शारीरिक कार्य, मानसिक मनोवैज्ञानिक या मानसिक कार्य, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य। ठीक है, शारीरिक कार्य तो सबको पता है कि ऊर्जा देना है, नए तंतुओं को बनाना है, कोशिकाओं की टूट फूट का मरम्मत करना है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं और सामाजिक कार्य भी होते हैं। शारीरिक कार्य क्या क्या हो गए, आहार शरीर को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है तो शारीरिक कार्य हो गया, तंत्र को दुरुस्त रखता है वो शारीरिक कार्य हो गया, आपके जो है आपकी कोशिकाओं के टूट फूट को जो है मरम्मत करता है वो शारीरिक कार्य हो गया। ठीक है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है वो शारीरिक कार्य हो गया। इसके बाद में आपकी वृद्धि विकास में मजबूती लाता है वो शारीरिक कार्य हो गया। शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है वो शारीरिक कार्य हो गया। तो शरीर के जितने कार्य, अब इसको समझने वाली बात है, इसको बहुत नोट मत कीजिएगा, बस सुनिए ध्यान से। ठीक है, नोट मत कीजिएगा, पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर नोट कीजिएगा। शारीरिक कार्य में जितनी भी आपकी शारीरिक कार्य है, डाइजेशन सिस्टम से लेके आपका मल मूत्र विसर्जन से लेके मुंह में डालने तक से लेके शारीरिक कार्य है, सारे के सारे। हाथ चलाना, पैर चलाना, दिमाग चलाना, बाल का बढ़ना, हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, पेट का बढ़ना, हर चीज़ का बढ़ना, आपको जो है मल त्याग करना, मूत्र त्याग करना, जो है ये सारी चीज़ें शारीरिक कार्य होती है। भोजन का शारीरिक कार्य ये होता है। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कार्य वो होता है जब जो है आप कोई चीज़ मतलब आपने कोई चीज़ खाई, ग्रहण की, तो शारीरिक आवश्यकता के साथ साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी होती है कि मनोवैज्ञानिक ये हो गया कि जब हम जो खाना खाते हैं वो हमारी भूख को जब शांत करता है तो हमारा दिमाग शांत रहता है, हम अच्छे से किसी से बात कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अच्छा खाते हैं तो हम अच्छे तरीके से हमारा दिमाग का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें भूख नहीं लगी होती तो सामने वाले से हम बढ़िया से बात करते रहते हैं। ठीक है, और मीठा खाएंगे तो बोलते ना कि भैया इनको थोड़ा मीठा खिलाओ, ये जो ने बहुते बेकार बोले थे, हम लोग क्या वैसे बोलते हैं, भैया इनका मीठा खवाए बहुत बेकार बोले थे, या भैया करेला खाई के आ रहे हो का सवेरे सवेरे, ऐसे बोलते हैं। कि मतलब ये मनोवैज्ञानिक कार्य है आपका कि आपने भोजन किया, वो दर्शाता है आपके जो है मस्तिष्क पर। आप माँ के भोजन बना हाथ से खाते हो, कहते हैं मम्मी आपका खाना ही कुछ
अनदर लेवल का। अब मम्मी क्या हुई, खुश हो गई, तो वो मनोवैज्ञानिक असर माँ के ऊपर पड़ा भोजन का। ठीक है, उसके बाद आता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या होता है कि जैसे ही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्य जुड़े हुए, वैसे मानसिक कार्य सामाजिक कार्य भी जुड़ा हुआ है। भोजन के द्वारा अलग अलग सामाजिक क्रियाओं को जो है किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सामाजिक क्रिया है, आप यहाँ अखंड रामायण बैठ रहे हैं, जैसे इस समय तिलक ब्याह सब कुछ बहुत हो रहा है, ये क्या है, सामाजिक कार्य। कैसा सामाजिक कार्य कि आप यहाँ शादी तो आप लड़की लड़के की करवानी है, आप उसके परिवार को और अपने परिवार को बुला के शादी करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समाज के लोगों को बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो ये सामाजिक कार्य भी है। ठीक है, उसके बाद में किसी मित्र को बुलाना, किसी धार्मिक चीज़ों को, जैसे भंडारा होता है, भंडारे में किसी को निमंत्रण नहीं होता, किसी मंदिर में माता जी की मूर्ति का या हनुमान जी की मूर्ति का या सुशंभू की मूर्ति का या जो है आपकी विष्णु भगवान की या किसी भी भगवान की, सरस्वती देवी की, किसी भी देवी जी की मूर्ति का जो है प्रतिस्थापन होता है, तो भंडारा होता है। भंडारे में सबको निमंत्रण होता है। इनफैक्ट वहाँ गरीब अमीर की बात नहीं होती, कार खड़ा करके भी लोग प्रसाद लेके जाते हैं और रिक्शावान भी भरपेट भोजन करके जाता है। ये सब क्या है, ये सब धार्मिक सामाजिक कार्य है। ठीक है, अब इसी की तरह से सांस्कृतिक कार्य भी होता है। सांस्कृतिक कार्य क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि भोजन के द्वारा सांस्कृतिक निर्देश भी जाता है। जैसे आपके यहाँ ईद आई थी अभी, तो ईद में क्या हुआ था, सेवई बनना अनिवार्य था। ये संस्कृति है हमारी, सेवई बनेगी ही बनेगी। या आपके यहाँ गुरुद्वारा में जाते हैं, तो गुरुद्वारा में जाके वहाँ गुरु जी का प्रसाद पाते हैं लोग, प्रसाद ही बोलते हैं ना, प्रसाद पाते हैं, कोई होगा तो प्लीज़ बताना मुझको। तो वहाँ पर जाते हैं तो वो हम लोग प्रसाद पाते हैं। इसके बाद हम किसी मंदिर वो मतलब करते हैं, हम लोग जो है अपना होली आया गुझिया बनानी है, दीपावली आया तो सूरन का चोखा बनाना है। ये सांस्कृतिक प्रथा है, इसको बंद नहीं किया जा सकती, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लोग खाए ना, भले एक बने दो बने, बाजार से आए, मार्केट से आए, दुकान से आए, पड़ोसी के यहाँ से आए, रिश्तेदार के यहाँ से, लेकिन वो खाई जाएगी। तो ये सांस्कृतिक कार्य है। तो आपके आज से जान जाओ, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चारों कार्य भोजन के कार्य हैं। ठीक है, चलें, इसके बाद में आपको क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है आहार के आपके आवश्यक तत्व। देखिए यहाँ पर मैंने जल नहीं लिखा है, कारण ये है कि जल मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कहीं कहीं जल दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं। मतलब इसमें जल लिखा है, मैंने जल को विस्तृत रूप से नहीं बताया है, इसलिए मैं बोली हूँ। तो कहीं कहीं जल माना जाता है, कहीं कहीं नहीं। इसलिए इस प्रश्न को अपने ऊपर डिपेंड करके लगाइए, भगवान का नाम लीजिए, राम राम जपिए। ठीक है, अब आते हैं आहार के आवश्यक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल। जल तो बहुत आवश्यक है, ब्लड में 90% जल है, कार्बोहाइड्रेट में जल प्राप्त होता है, प्रोटीन में जल प्राप्त होता है, खनिज लवण में जल प्राप्त होता है, फैट में भी आपके जल लिक्विड की मात्रा होती है, बिना लिक्विड के तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कहीं कहीं जल माना जाता है, कहीं कहीं नहीं। यहाँ पर जल मैंने लिखा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं जल के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी कि जल जो होता है शरीर में 60, 65, 70, 75 ऐसे आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं, मिलेंगे। कभी 60 को सही मानते हैं, कभी 65 को सही मानते हैं। मैं बताऊँ NCERT की जो बुक है, शायद उसमें 60 की 70 लिखा हुआ है, 70% लिखा हुआ है NCERT में जल। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सी बुक मिलेगी। हमें बहुत पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, तो उसमें बहुत लोग हुआ था 70 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 65 होगा। ठीक है, तो बुक आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना, ऑप्शंस, जो आपको कोई नहीं सही करवा सकता, वो आयोग ही सही करेगा, वही मानेगा जल आपका। फिर आपके जो ये तत्व हैं कि जो है 5 हैं कि 6, ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं तय कर सकते, इसको आयोग ही तय करे। बस आप पढ़ो और अपने हिसाब से लगाओ। ठीक है, तो ये आपके आवश्यक तत्व हो गए ये। अब चलिए आवश्यक तत्व को हम लोग रफली समझेंगे, क्योंकि ये सब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो ये सब हम लोग रफली ही देख रहे हैं ना। फिर कार्य क्या होते हैं इन लोग के, वो देखते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, व्यक्ति के शरीर को महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन होता है। इसका नाम ग्रीक शब्द के प्रोटीओस से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ग्रीक शब्द के प्रोटीओस से बना हुआ है प्रोटीन। और प्रोटीन में उपस्थित अवयव, अवयव मतलब कि किस किस चीज़ से मिलकर प्रोटीन बना हुआ है, ये आपको बताना है।
और ये क्या है, कार्बन आपका है, कार्बन के साथ में आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये आपको जो है, जो एनसीईआरटी बुक है इसमें 23 दे रखा है, और आपकी जो और बुक है अनीता सिंह जी की है, रीना खनूजा जी की है, इसमें आपको 32 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप जो है अपना देख लीजिएगा क्या सही है क्या गलत। ठीक है, कार्बन 50% होता है प्रोटीन में, हाइड्रोजन 7% होता है, ऑक्सीजन अपना ये हो गया, और सल्फर 3%, फास्फोरस 3%, नाइट्रोजन 15 या 16% ये होता है कि आपके प्रोटीन में ये सारे तत्व होते हैं, ये सारे पदार्थ इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद ये आप लोगों को पता है कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है, और ये क्या है, 20 अमीनो एसिड से, 20 अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड से बना हुआ है। 10 आपके आवश्यक, 5 अर्ध आवश्यक, 5 अनावश्यक। अभी विस्तृत हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग को विस्तृत पढ़नी है ना, विस्तृत पढ़नी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला, इसको विस्तृत पढ़ना होगा। अभी बस भोज्य पदार्थों का कार्य और वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर का निर्माण कार्य, जीवित कोशिकाओं को होने वाली बहुत सी रासायनिक क्रियाएं, शरीर के वृद्धि विकास के लिए हर अवस्थाओं में अहम रोल निभाता है। हर अवस्था मतलब शैशव, बाल्या, उत्तर बाल्या, पूर्व बाल्या, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सारी अवस्थाओं में प्रोटीन का जो है आवश्यकता हमें होती है। या हमें दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन, मूंगफली, सूखे मेवे आदि से प्राप्त होता है कौन, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन जो दूध से, गाय, भैंस, मछली, अंडा, ये क्या जिगर, ये सारी चीज़ों से प्राप्त होता है, अनाजों से प्राप्त होता है, सूखे मेवे से भी प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है इन सब चीज़ों से। ये क्या करता है प्रोटीन जो होता है, ये हमारी शरीर की जो स्थिति होती है उनको मजबूत करता है, हमारे शरीर को मजबूत करता है, हमारे जो कोशिकाएं हैं उनके टूट फूट को मजबूत करता है, ये सारी चीज़ों को करता है। ठीक है, प्रोटीन। इसके बाद में आपके क्या आ जाएगा, प्रोटीन के बाद में आ जाएगा खनिज पदार्थ, यानी कि मिनरल्स मतलब खनिज लवण या खनिज पदार्थ का कार्य क्या होता है, शरीर के लिए खनिज पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिज पदार्थों में क्या क्या माना जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर आदि बहुत से मिनरल होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। लोहा वोहा सब चीज़ें उसमें आती हैं मिनरल्स में। मिनरल से शरीर के सारे तत्व बने रहते हैं। पानी, खून, कैल्शियम आदि का बैलेंस बना रहता है जब मिनरल्स होते हैं। अगर मिनरल्स नहीं होते, कैल्शियम कम हो जाता है तो बाल झड़ने लगता है, पानी कम हो जाता है तो एचबी डाउन हो जाता है, पानी कम हो जाता है तो आपका जो एचबी है वो हाई हो जाता है, और जो है क्या हो जाता है, खून की क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फास्फोरस कम हो जाता है तो दांत खराब होने लगते हैं, कैल्शियम कम हो जाता है तो हड्डियाँ खराब होने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आपका कैल्शियम, मिनरल्स कम होते हैं तो। शरीर की सुरक्षा, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है कौन, आपका मिनरल्स। भोजन में आयोडीन और मतलब सब आवश्यकता वाले तत्व प्रदान रहते हैं। आयोडीन एक ऐसा चीज़ है जो बहुत आवश्यकता वाली, मतलब है तो सब कुछ, ऐसा तो है नहीं। आयोडीन भी एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो अगर शरीर में नहीं मिलता है तो शरीर बहुत ही खराब हो जाएगी। अपने साथ साथ बच्चे भी मतलब बिल्कुल से अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी शारीरिक बनावट, सब कुछ। अब ये हम लोग जब मिनरल्स पढ़ेंगे उसमें पता करेंगे कौन से छोटे हैं, कौन से बहुत छोटे हैं, ऐसे मिनरल्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन में क्या है, ये आपका विटामिन कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा पी भी होता है और एच भी होता है। ठीक है, और मैंने एक बार और आपको विटामिन्स को पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि 17 प्रकार के विटामिन्स की खोज की गई है। ठीक है, 17 प्रकार के विटामिन्स की खोज की गई है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं ये 6 प्रकार के। ठीक है, लेकिन पी एच भी पढ़ लें तो अच्छा है, नेट के लिए काम आ जाता है। ओके, नेट में क्वेश्चन बना था एच वाला।
विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, ABCDE, ठीक है। एक्सेप्शनल है आपका P और H। विटामिन का प्रकार अलग अलग कार्य होता है। जितने विटामिन, ए का कार्य अलग है, बी का कार्य अलग है, सी का कार्य अलग है, डी का कार्य अलग है। अब ए का कार्य क्या है आपका, ए रेटिनॉल है, दृष्टि वृद्धि करने के लिए, आपकी आंखों को जो है रोशनी बढ़ाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। बी आपका क्या करता है, बी आपके जो है वसा, अमीनो अम्ल, सारी चीज़ों को चयापचय, ठीक है, बहुत सी चीज़। बी तो बहुत लंबा है आपका, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य करता है। भूख बढ़ाना, आपका आरबीसी डीएनए को बढ़ाना, कैंसर प्रतिरोधी होता है, एंटीबॉडीज़ होते हैं बी में। सी आपका होता है, सी आपको पता है कि जो है एंटी आपकी एनीमिया होता है, आपका स्कर्वी नहीं होता है सी से। डी आपका कैल्शियम अवशोषण में वृद्धि करता है, आपके जो है हड्डियों को मजबूत करता है डी। आपकी ई जो होती है वो गेहूं वगैरह से मिलता है, गेहूं की मिग्गी से मिलता है, जो क्या होता है प्रजनन अंगों को व्यवस्थित रखता है। और ब्यूटी विटामिन बोलते हैं उसको, किसको, विटामिन ई को, ठीक है। और विटामिन के को क्या बोलते हैं, रुधिर का थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है। उसको स्राव, अभी कहीं कट जाए तो उसका स्राव होने लगेगा, वो रुकेगा नहीं, उसका कार्य करता है कौन, विटामिन आपका के काम करता है। ये विटामिन के आपके कार्य हैं, ठीक है। इनकी कमी से अनेक रोग हो जाते हैं, स्कर्वी, एनीमिया, नेत्र रोग, हड्डी रोग आदि बहुत से रोग हो जाते हैं। मिलते कहाँ से हैं, हम दाल से, दूध से, दही से, अंडे से, सोयाबीन, मांस से, मछली से, फल से, अनाज से आदि से प्राप्त कर सकते हैं। किसको, आपके विटामिन को, ठीक है। चले, अच्छा एक चीज़ आप लोग बहुत बार सोच रहे होंगे कि विटामिन क्यों बोल रही हैं, तो मैं बता दूं, प्रोनाउंसिएशन जो विटामिन हिंदी में लिखा रहता है उसका इंग्लिश में आपका प्रोनाउंसिएशन विटामिन होता है, क्योंकि VI होता है इसलिए अगर मैं विटामिन बोलूँ या विटामिन बोलूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा। कभी ये प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं, कभी वो प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का है, ठीक है। चले, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि कभी वो बोलती कभी वो फैशन में बोली, ऐसा नहीं है। ये प्रोनाउंसिएशन जो है विटामिन इंग्लिश में है और विटामिन हिंदी में है। आ जाते हैं फैट पे। वसा भी कार्ब की तरह ऊर्जा देता है, पर कार्ब पहले ऊर्जा देता है और वसा बाद में। ये थोड़ा सा इसको वो करिएगा। वसा भी कार्ब की तरह ऊर्जा देता है, लेकिन वसा का जो ऊर्जा देने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। क्या, वो स्टोर होता है, वसा स्टोर होता है। फिर जब हम व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, तब वो ऊर्जा देता है। हम नवरात्र का व्रत रखते हैं, इनफैक्ट लोग बहुत आलू फालू खा लेते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कोई लोग, मेरी माता जी 9 साल तक बिना नमक के व्रत रखी थी। उसके बाद समस्या हो गई उनको, एक नवरात्र 10वां रह रही थी तो उसमें काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी, तो उसी समय मतलब खाने पीने लगी नमक वगैरह। तो जो है वो 9 साल तक जो है, जब नवरात्र का व्रत बिना नमक के रखती थी तो आलू नहीं खाती थी, फल फ्रूट खाती थी, मूंगफली उनको पसंद नहीं, तब भी नहीं पसंद थी, आज भी नहीं पसंद है। मखाना वगैरह भून के खा लेती थी, दूध पी लेती। तब जब की बात मैं बता रही हूँ, तब मुझे पता नहीं है, मैं शायद पैदा हुई थी या नहीं हुई थी, पता नहीं, तो बहुत छोटी थी। उस समय एनर्जी था, अब उम्र हो गई, अब एनर्जी नहीं रह गई उतना। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो शरीर में 8 महीने तक, जो 5 महीने तक हम लोग फैट इकट्ठा करते हैं, वही 9 महीने में 9 दिन तक व्रत हैं, बिना नमक के, बिना अनाज के, बिना आलू कचालू के, तो वो हमारे शरीर को देता है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है। आज मैंने खाया, अभी मैंने खाया, अभी एनर्जी प्रोवाइड कर, अभी शरबत पिया, अभी तुरंत एनर्जी आ गई, अभी चाय पिए, अभी तुरंत एनर्जी आ गई। लेकिन फैट ऐसा नहीं करता। फैट अगर अच्छे से लिया जाए, घी से, तेल से, मेवे से, और एक पोर्शन में, एक जितना आपको आवश्यकता है उतना लिया जाए, तो वो इकट्ठा होता है। वो मुझे बुरे समय में काम करता है। कैसे, जैसे रुपए बचा के रखो गुल्लक में, LIC में, बैंक में, आपने FD, NSC ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो वो बुरे समय में काम आता है। ऐसे फैट भी बुरे समय में भी काम आता है। फैट और ऊर्जा में यही अंतर है, ठीक है।
चले, इसके बाद में क्या है, वसा में आवश्यक वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। यह चर्बी के रूप में इकट्ठा होकर नाजुक स्थानों को सुरक्षित रखते, जैसे हार्ट हो गया, आपकी नसें हो गई, आपकी यकृत हो गए, आपकी किडनी हो गई, इन सब के जो है बाहरी एक लेयर फैट की लगी होती है, ये सुरक्षित रखते हैं हमारे किसको, अंगों को, आंतरिक जो अंदरूनी अंग हैं इनको ये सुरक्षित रखता है। ठीक है, और ये शरीर को गर्म भी रखता है। जब सर्दियाँ आती तो हम लोग कहते हैं पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, पराठे खाने का मन कर रहा है, और हम लोग खाते भी हैं, तो ये क्या करता है, सर्दी से शरीर को सुरक्षित रखता है, शरीर को गर्मी देता है। कौन, वसा। ठीक है, उपवास वगैरह में ये ऊर्जा देता है। 1 ग्राम फैट बराबर 9 कैलोरी एनर्जी, यानी कि 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। कौन, फैट। 1 ग्राम फैट खाते हैं तो 9 कैलोरी एनर्जी देता है। तेल, मक्खन, घी, सूखे मेवे आदि से प्राप्त होता है। कौन सा चीज़, फैट। आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। यह शरीर को ऊर्जा देता है, इससे शारीरिक मानसिक कार्य होते हैं, ये सस्ता होता है और पाचनशील भी होता है। कार्बोहाइड्रेट सस्ता कैसे होता है, गंजी खा लो, आलू खा लो, शकरकंदी खा लो, जिमीकंदी खा लो, ठीक है, चावल खा लो, माड़ पी लो, चावल का माड़ निकाल के पी लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अनाज खा लो, ये सब क्या चीज़ है, ये कार्ब को देने वाली चीज़। चीनी खा लो, फल खा लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। शरीर में चीनी, मीठा, अनाज, फल आदि से प्राप्त होता है। कौन सा चीज़, कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्ब बराबर 4 कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम कार्ब बराबर 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। एनर्जी मतलब ऊर्जा ही होती है ना। ठीक है, इसके बाद में कार्बोज 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं, 2 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कैसे, शुगर से और स्टार्च से। ठीक है, शुगर से और माड़ से। स्टार्च मतलब क्या होता है, माड़। ठीक है, शुगर से और माड़ से। शुगर चीनी हो सकता है, शहद हो सकता है, गुड़ हो सकता है, फल की शर्करा हो सकती है, चुकंदर की शर्करा हो सकती है, शहद हो सकता है, सारी चीज़ें। स्टार्च गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, आलू, केला, गंजी, आपका सूरन, जिसको बहुत लोग ओल बोलते हैं, बहुत लोग जिमीकंद बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग कान बोलते हैं, इन सब से भी मिलता है हम लोगों को। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, भोजन का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। भोजन का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, 3 आधार पर होता है। कौन कौन से आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर एक होता है, दूसरा कार्य के आधार पर, तीसरा प्राप्ति के आधार पर। 3 आधार पर को भोजन का वर्गीकरण होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पोषक तत्व के आधार पर क्या होता है, पोषक तत्व प्रोटीन है, वसा है, कार्बोज है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, और आपका क्या आ जाता है, जल। ये पोषक तत्व, जल में कोई पोषक पदार्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी जल आ जाता है कहीं कहीं, इसलिए तो ये जो होते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्व के आधार पर हम लोग करते हैं। प्रोटीन से क्या क्या चीज़ें मिलती है, मैंने बता दिया आपको। वसा से, कार्बो से, मिनरल से और विटामिन से क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, मैंने बताया। ये सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण होता है इन सब का। इसके बाद कार्य अनुसार, अब भोजन का कार्य क्या है, तो भोजन का कार्य मैंने बता दिया कि निर्माणकारी शरीर को बनाना, शक्तिकारी शक्ति देना और सुरक्षा देना, सुरक्षित। मैंने बताया कि जब आप फैट खाते हो तो आपका क्या होता है, सुरक्षा मिलती है, अंदरूनी निर्माण होता है। जब आप प्रोटीन खाते हो तो शरीर के अंदर की कोशिकाओं का निर्माण होता है, शरीर की वृद्धि विकास होती है। शक्तिवर्धक, आप अगर खाना खाते हो तो आपको शक्ति मिलती है। तो ये कार्य के अनुसार विभाजन हो गया किसका, भोजन का। प्राप्ति के साधन के आधार पर, तो खाद्य पदार्थ 2 प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, एक वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, एक पशु जगत से प्राप्त होता है। ठीक है, 2 प्रकार से प्राप्त होता है, वनस्पति जगत से और पशु जगत से। ठीक है, अच्छा देख लीजिए कार्य अनुसार भोजन का वर्गीकरण। एक निर्माणकारी, जो शरीर को बनाता है, जो प्रोटीन, खनिज खाते हैं, खनिज से कैल्शियम वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है, फास्फोरस, आयरन मिलता है, इससे हम लोग की शरीर बनती है। प्रोटीन से बताया मैंने, कोशिकाएं वगैरह का टूट फूट बनता है, शरीर का निर्माण होता है, वृद्धि विकास होता है। शक्तिवर्धक ऊर्जा चीनी से मिलता है, स्टार्च से मिलता है, वसा से मिलता है, फैट से मिलता है, कार्ब से मिलता है, इससे शक्ति मिलती है। साथ ही सुरक्षात्मक भोजन विटामिन से मिलता है, मिनरल से मिलता है, सुरक्षात्मक भोजन है। ये चार्ट है, इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाइए वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों का
वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक वनस्पति जगत होता है, एक पशु जगत से होता है। वनस्पति जगत हमको क्या मतलब होता है, जो चीज़ें पेड़ पौधों से मिलते हैं उनको वनस्पति जगत बोलते हैं। अनाज मिलता है, फलियाँ मिलती है, दालें मिलती है, सब्जियाँ मिलती है, फल मिलते हैं, मेवे मिलते हैं, शर्करा मिलती है, तेल मिलते हैं और आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं और ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें वनस्पति जगत से मिलती हैं आपको, ठीक है, वनस्पति जगत से मिलती हैं। बहुत लोग वेगन होते हैं तो वनस्पति जगत का ही उपयोग करते हैं। यही है वेगन डाइट, यही है आपकी वेगन डाइट। बार बार पूछते, मैंने इसको पढ़ा रखा है फिर भी लोग पूछते रहते हैं, वेगन डाइट यही है। पशु जगत से प्राप्त वाली चीज़ें क्या है, दूध है, दही है, घी है, मांस है, मछली है, शहद है, चीज़ है, पनीर है, खोया या मावा जिसको भी बोलते हैं, मावा भी बहुत जगह बोलते हैं, मावा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। किससे? आपको प्राणी जगत से मिलती हैं। लोग झींगा मछली खाते हैं, क्या झींगा मछली होता है, कीड़ा होता है, जो होता है मुझे नहीं पता। झींगा खाते हैं, आपके अंडा खाते हैं आपका, और बहुत सी चीज़ें आपके जो है प्राणी जगत से भी आती हैं। और सारी चीज़ों से सब कुछ मिलता है। इन चीज़ों से जो मिलता है इनसे भी सब कुछ मिलता है, प्रोटीन, खनिज, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे भी सारी चीज़ें मिलती हैं। बस मात्रा थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है कि जो है किससे मात्रा ज़्यादा मिल रही है, किससे जब मात्रा आपकी कम मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इसका जो है समझ गए होंगे कि भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण और भोज्य पदार्थ का कार्य क्या होता है। ये बहुत ही ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसको बहुत ही चिल्ला चिल्ला के फैला दिया जाए, ठीक है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन आप हम लोग ने फूड किया है कि प्रोटीन से क्या होता है, फैट से, ये सब से क्या होता है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। कल हम लोग का चैप्टर होगा क्या, संतुलित आहार। कल चैप्टर होगा हम लोग का संतुलित आहार। संतुलित आहार के बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद अब नेक्स्ट ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। भाई ज्वाइन करो, बहुत कम लोग वहाँ पर। पहली बात तो यहाँ पर भी आप लोग शेयर नहीं करते, इसलिए देखने वाले भी कम है। दूसरे वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन नहीं करते, या किए हो तो किसी और को बताते नहीं, तो वहाँ पर ज्वाइन वाले भी कम हैं। तो इस सब कुछ चीज़ों को बढ़ाओ ताकि जो है थोड़ा सा मज़ा आए पढ़ने पढ़ाने में। इतना तेज बोलना, इतना मेहनत करने का फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग मदद करोगे मेरी, ताकि भीड़ बढ़ाओ थोड़ी सी, ताकि पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आए। व्हाट्सएप ग्रुप आप ऐड होना चाहते हो तो ऐड हो जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। आप टेलीग्राम पर जो है अगर ऐड होना होगा तो बता देना, और मैं बता दूंगी किस तरह से ऐड होते हैं, मैं नंबर भी दे दूंगी, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते मस्त रहिए, खुश रहिएगा। जय हिंद।